सो गाइस चलिए शुरू करते हैं अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में जो अमेंडमेंट्स है those are not very recent ones, so possibility is that we have already covered this during the class sessions because class session के time पे many provisions, many amendments have already been included in the notes and some have been included by wide the update referencer attached at the end of the notes. इन दोनों में कहीं ना कहीं इनको कवर कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इफ एट ऑल नॉट डिस्कस, आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, और इफ एट ऑल इट इज डिस्कस ऑलरेडी, इट विल बी अ काइंड ऑफ अ रिविजन. तो सबसे पहले तो जो 40 lakhs की थ्रेशोल्ड है फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो 40 lakhs में से कुछ types of persons are excluded. Those are not eligible to get the benefit of this increased limit for registration, who are engaged in making supply of certain items which include ice cream, pan masala, tobacco manufacture and substitutes, edible ice और cocoa भी containing और not containing cocoa भी है. इसमें with effect from 1st April 2022, persons engaged in making supplies of the following goods shall not be eligible to avail the benefit. इसमें एक ऐड है fly ash bricks, fly ash aggregates and fly ash blocks. जैसे मैंने दिखाया, फ्लाई ऐश एग्रीगेट इस तरीके का कुछ मटेरियल रहता है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है. ऑल्सो सीमेंट की ईंटें जो रहती है फ्लाई ऐश ब्रिक्स कहलाई जाती है, तो वो यहाँ पे इनको इंक्लूड किया है. ब्रिक्स और फॉसिल मेटल मील्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स, इनको यहाँ पे कवर किया, तो इनको ये एक्सटेंडेड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. सेकेंड इज दैट जो कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, उसमें देखा जाए तो जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है जो सेक्शन 10 में कवर होते हैं, तो सेक्शन 10 का रेफरेंस है यहाँ पे, जिसका मतलब है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, दोज आर नॉट फर्निशिंग देयर रिटर्न्स फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स कहा था. तो उसको अभी persons paying tax under section 10 has not furnished the return for a financial year beyond 3 months from the due date of furnishing the said return किया गया है. तो पहले तो 3 consecutive टैक्स पीरियड्स, तो भी टैक्स पीरियड फॉर अ कॉम्पोजिशन वुड बी टू लॉन्ग, क्योंकि उनको एक ही रिटर्न भरना है साल में और हर क्वार्टर में पेमेंट करनी है. तो उसको अभी उन्होंने चेंज करके कहा है कि हैज नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर जो मार्च में खत्म होता है, उसके बाद उनको अप्रैल मंथ में उनको फाइलिंग करना है. तो if it is not filed beyond 3 months from the due date of furnishing the said return, तो उनका कैंसिलेशन हो सकता है. तो ये एक चेंज किया. और दूसरा जो है एनी अदर, मतलब नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन के लिए अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन दी, मतलब कॉम्पोजिशन छोड़ के बाकी वाले, हैज नॉट फर्निश रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 months, ये अर्लियर प्रोविजन है. उसको अभी उन्होंने दिया है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन, मतलब कि नॉर्मल पर्सन है, तो हैज नॉट फर्निश रिटर्न्स फॉर सच कंटिन्यूस टैक्स पीरियड्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो एज में भी प्रिस्क्राइब को का क्या मतलब है, अभी का जो 6 months के लिए रिटर्न फर्निश नहीं किया तो कैंसिलेशन हो सकता है. दैट मे गेट रिड्यूस फर्दर बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन. इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा. इसके बाद डीम्ड रिवोकेशन और सस्पेंडेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपॉन फर्निशिंग ऑफ ऑल द रिटर्न. अभी यूजुअली क्या होता है, देखो प्रैक्टिकली द रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड ड्यू टू द रीजन दैट स्पेसिफिक पीरियड के रिटर्न्स नहीं फाइल किए. फॉर एग्जांपल नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए 6 months इज द पीरियड फॉर विच इफ द रिटर्न इज नॉट फर्निश, 6 महीने के रिटर्न्स नहीं फाइल किए तो सस्पेंशन होता है एंड देन प्रोसेसिंग होके ऑर्डर पास होता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो सस्पेंशन हुआ है लेकिन ऑर्डर कैंसिलेशन का ऑर्डर नहीं हुआ है. ये जो पीरियड है, उस पीरियड में अगर टैक्स पेयर उसका कंप्लायंस पूरा करता है, ही फाइल्स ऑल द 6 पेंडिंग रिटर्न्स, तो इन दैट केस इट इज डीम्ड टू बी रिवोक्ड. रिवोक्ड मतलब रीस्टार्टेड, रिज्यूम्ड, रीएक्टिवेटेड. तो उसका अमेंडमेंट 21A(4) में किया है. तो वो कहता है द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सब रूल 1 और 2 और 2A शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड
revoke upon completion of the proceedings by the proper officer under Rule 2, and such revocation shall be effective with the date of suspension had come into effect. तो पहले सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन के बाद ये जो प्रोसेसिंग होगा, एंड प्रोसेसिंग पे ऑर्डर पास होगी, ऑर्डर में विथ इफेक्ट फ्रॉम ऐसे लिखा होगा कि कैंसल कब से है, ठीक है। तो वो अर्लियर डेट भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली ऑर्डर का डेट ही होगा। यहाँ पे अमेंडमेंट देखो, फर्दर वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड बट नॉट कैंसल्ड, ठीक है, हैज नॉट already been cancelled by the proper officer, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon furnishing of all the pending returns. अगर वो पेंडिंग रिटर्न्स उस पीरियड में फाइल करता है तो नो फर्दर कैंसिलेशन ऑर्डर विल बी पास्ड। तो दैट इज अ वेरी वेलकमिंग मूव, टैक्स पेयर को इसका फायदा हो सकता है। देन रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड इफ मंथली रिटर्न फाइलर फेल्स टू फाइल रिटर्न कंटिन्यूअसली फॉर 6 months पीरियड, और क्यूआरएमपी वाला है तो 2 पीरियड के लिए, बिकॉज क्यूआरएमपी इज क्वार्टरली इंटू 2, 6 months. So with effect from 1st October 2022, being a registered person filing a return under section 39(1) for each month, तो उसने अगर not furnished for the period of continuous period of 6 months है तो उसका कैंसिल हो सकता है। और अगर क्यूआरएमपी वाला है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है, तो नॉट फर्निश फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 periods, तो इस केस में कैंसिलेशन होगा। देन आधार ऑथेंटिकेशन है। अभी आपको पता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है उनको न्यू रूल बी 10B के हिसाब से उनके जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन्स हैं उनको उनका आधार ऑथेंटिकेशन करना है, जहाँ पे आधार का नंबर उधर देना है, वहां पे ओटीपी जनरेट होगा, वो ओटीपी जाएगा मोबाइल पे और वो मोबाइल से कंफर्म करके आधार को ऑथेंटिकेट करना है। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर, पार्टनर के केस में पार्टनरशिप, फर्म के केस में पार्टनर, एचयूएफ करता, देन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड, एंड मैनेजिंग कमिटी मेंबर फॉर सोसाइटी और ट्रस्ट एटसेट्रा। ट्रस्टी के ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी और एंड द ऑथोराइज सिग्नेटरी, इनको वो करना है। दैट इज आधार ऑथेंटिकेशन। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, तो इसमें भी एक बेनिफिट टैक्स पेयर को पास ऑन किया है। तो इसमें क्या कहा है कि a registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may, subject to provision of Rule 10B, submit an application for revocation of cancellation of registration in prescribed form to such proper officer within a period of 30 days from the date of service of the order of cancellation. कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन, वो पूरा नहीं कर पाया, रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, तो उसने पहले सस्पेंड किया, फिर ऑर्डर हो गई, ऑर्डर में कैंसिलेशन डेट दिया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना था, रिवोकेशन करवा लेना है। तो ये 30 दिन का पीरियड है, उसको एक्सटेंड किया है, और विद इन सच टाइम पीरियड एज एक्सटेंडेड बाय एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और द कमिश्नर एज द केस में बी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स under section so and so at the common portal either directly through a facilitation center or as notified by the commissioner। तो वो एक्सटेंड करके पीरियड मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी टैक्स पेयर को बेनिफिट दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन में उतने ज्यादा चेंजेस है नहीं, और जितने भी है ऑलरेडी probably we have covered almost all during class discussions. So these were the changes for registration. Please take a note. Thank you.